हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथ्स इन सेंट पीटर्स पब्लिक स्कूल गुढ़ा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 9.2 कर ली थी और इसका जो लास्ट वीडियो पार्ट 4 था उसमें कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए और उनको कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। सो मैं आज मिसलेनियस एक्सरसाइज के वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई है, वो पूछा है पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0 0 2 0 एंड 0 to h। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। The point which is equidistant from 0 0 2 0 एंड 0 2 उसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं हमारे से। तो ऐसे समझिए आप लोग इसको, सपोज ये पॉइंट हो गया ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको 0 0 दिए हैं। दूसरा कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 0 दिए हैं, ये पॉइंट ए हो गया सपोज। 0 एंड 2 ये पॉइंट बी हो गया। आपको किसी ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, सपोज वो पॉइंट ये ले लेता हूं मैं सी जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई हैं। तो क्वेश्चन की कंडीशन आपको क्या कह रही है, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ओ फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इट मीन्स ओ सी इज इक्वल टू ए सी, यानी ये पॉइंट सी जो है वो ओ से और ए से दोनों से इक्विडिस्टेंट है और बी से भी, तीनों से। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, ओ ए इज इक्वल टू ए सी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। सो आप ओ सी स्क्वायर फाइंड कीजिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ओ सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, तो वो ये होगा। ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। सो यहाँ से अपने पास आया 4x इज इक्वल्स टू 4, देन x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई है हमारे पास जब हम लोगों ने इस साइड को इसके इक्वल किया। तो अब ये पॉइंट C जो है वो B से भी उतने ही डिस्टेंस पे है। सो OC इज इक्वल्स टू BC। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, OC का स्क्वायर वो BC स्क्वायर के इक्वल होगा, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। सो OC स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ठीक। ये किसके इक्वल हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो यहाँ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 4 इज इक्वल्स टू 4y और y इज इक्वल्स टू 1। सो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई। सो पॉइंट C जो है उसके कोऑर्डिनेट्स 1 1 होंगे। बात क्लियर है सबको।
ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। एट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट्स 1 2 -1x and 2 3 are collinear then x will be what? 1 2 एक पॉइंट ये हो गया, -1 and x and 2 3 थर्ड पॉइंट कोई ये हो गया। आपसे पूछ रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी? एक बात समझने वाली है यहां पर, जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उस केस में क्या होता है, कोई भी दो साइड की लेंथ का सम थर्ड साइड की लेंथ के क्या होगा? इक्वल होगा। हम पहले फाइंड करते हैं, या इसको करवाने की जरूरत है? आप ये डिस्टेंस फाइंड कीजिए, ये वाला डिस्टेंस फाइंड कीजिए, दोनों को ऐड करो और वो किसके इक्वल होना चाहिए? यानी BC प्लस AB प्लस BC, ये किसके इक्वल होना चाहिए? AC के इक्वल होना चाहिए। ये इक्वेशन आपके पास बनेगी, और जब ये बन जाती है तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3A एंड 4 1 इज √10 देन A विल बी व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3A, ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 एंड A दे रखे हैं अपने को, और दूसरा पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स 4 एंड 1 दे रखे हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी AB जो है वो आपको √10 दे रखा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? AB² = 10। ठीक है। AB² हम फॉर्मूले से भी फाइंड कर लें, और AB² की वैल्यू हमें 10 गिवन है, A की वैल्यू आ जाएगी उससे। तो देखते हैं क्या होता है। A की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आएगी? 4 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - A होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें 10 दे रखा है। 1 का होल स्क्वायर करोगे 1 प्लस 1 - A, 1 प्लस A² माइनस 2A इज इक्वल टू 10। 1 + 1 कितना बना? 2। ये हुआ A² माइनस 2A माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और इसके आप फैक्टर कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए? -8A², मिडल टर्म स्प्लिट कर लो, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए? -2A। हम इसको लिखेंगे A² माइनस 4A प्लस 2A माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम A कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ रहा हमारे पास A - 4, और यहाँ से कॉमन आएगा +2, A - 4 इज इक्वल टू 0। इसको आगे सोल्व करने पे क्या आएगा? A - 4 फिर से कॉमन आ गया, इंटू A + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा? इफ A - 4 इज इक्वल टू 0 देन A इज इक्वल टू 4, और A + 2 इज इक्वल टू 0 देन A इज इक्वल टू -2। A की दो वैल्यूज आएंगी आपके पास,
4 एंड -2। सो जिस किसी ऑप्शन में 4 एंड -2 दे रखा है ऑप्शन, वो आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट आर 4 0 एंड 1 1 रेस्पेक्टिवली, then find the coordinate of other end of that line segment. If coordinate of one end and the midpoint, so कोई लाइन सेगमेंट है, उसके एक एंड का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 4 0, अदर एंड का कोऑर्डिनेट दे नहीं रखा है, उसको हम x एंड y एज्यूम कर ले। ठीक, और इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 4 एंड 1। यही है ना। सो C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। C जो है AB का मिड पॉइंट है। सो किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने होते हैं, तो आप कैसे करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, जो m1 x2 माइनस m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2 वाला जो करते थे। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से हम लोग इसमें ये देखें कि मिड पॉइंट का जब भी आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो, तो आप क्या करो, x1, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला था x1 प्लस x2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसा क्यों? या डिवाइडेड बाई 2 कर दो। जब मिड पॉइंट है तो ये 1:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है ना। सो पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है अपने को। सो यहाँ से क्या आया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 आ गई। जब y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, y1 प्लस y2 यानी 0 प्लस y डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल है, दे रखा है हमें। सो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, y की वैल्यू 2 आ गई है। सो इस लाइन सेगमेंट का जो दूसरा एंड था उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x एंड y एज्यूम किए थे, और उसका आंसर आया 4 एंड 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 2 फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द पॉइंट 6 8 एंड 2 4। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 2। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1 एंड 2 हो गए। इस पॉइंट का किसी थर्ड पॉइंट के साथ डिस्टेंस फाइंड करना है, और वो पॉइंट जो है वो B है सपोज, और वो मिड पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट का, और वो लाइन सेगमेंट है C एंड D। एंड C एंड D के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 6 8 एंड 2 4। 6 8 एंड 2 4। ठीक है। सो क्वेश्चन आपका ये है कि इस पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। सो 6 8 2 एंड 4 ये इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, तो इसके मिड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 2 4, एंड ये कितना हुआ 12, 12 अपॉन 2 6, 4 एंड 6।
सो अब क्वेश्चन आपका ये हो गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन यही था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 2 फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द पॉइंट 6 8 एंड 2 4। ये करना है आपको, ठीक है। अब आपको ए बी कैलकुलेट करना है, जिसको आप इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, आप ए बी फाइंड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, सेवनटीन्थ क्वेश्चन, इफ देयर आर 4 पॉइंट्स P, Q, R and S in a plane, then prove that PQRS is not a square but a rhombus. So P, Q, R and S. P, Q, R and S के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या क्या दे रखे हैं? 2 -1, 3 4, -2 3 एंड S के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -3 -2। फोर वर्टिसेस दिए P, Q, R एंड S, कोई पैरेललोग्राम है और उसके वर्टिसेस आपको दे दिए गए। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये वर्टिसेस स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर के वर्टिसेस नहीं है। P, Q, R, S इज नॉट ए स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है। इसके साथ ही हमें ये भी प्रूव करना है P, Q, R, S इज ए रोम्बस, ठीक है। सो आप लोगों को रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है वो ध्यान होना चाहिए। स्क्वायर में क्या होता है, साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो जब तक आप PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू PS ये फाइंड करते हैं, तब तक तो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है। बात क्लियर है? जब ये चारों साइड इक्वल आ रही हैं तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर इज इक्वल टू RS स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर। सो आप इन 4 साइड्स का स्क्वायर ले लीजिए, वो इक्वल आएगा, आएगा ही आएगा। यदि नहीं आ रहा है डिस्टेंस इक्वल, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, एक बात। दूसरा, सो जब तक ये इक्वल आ रहा है तब तक आप ये भी कह सकते हो कि इट मे बी स्क्वायर और रोम्बस। यहां तक तो ये क्या है, स्क्वायर भी है और रोम्बस भी है। बट जैसे ही आप डायगोनल्स की बात करोगे, जैसे ही आप डायगोनल्स पे जाओगे तो PR एंड QS, डायगोनल्स क्या हुए इसके, PR एंड QS। So if PR is not is equals to QS, डायगोनल PR एंड QS इक्वल नहीं आता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इन दोनों के स्क्वायर क्या होंगे, वो इक्वल होंगे क्या भाई। डायगोनल्स का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा क्या, वो भी इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं है तो इस केस में ये क्या होगा, फिर
स्क्वायर नहीं रहेगा, रोम्बस हो जाएगा। इस केस में ये रोम्बस होगा। यदि पी आर एंड क्यू एस दोनों इक्वल आते हैं तो फिर ये स्क्वायर है, क्योंकि लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर सेम। बात समझ में आई? किसी भी स्क्वायर के डायगोनल्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है, रोम्बस की इक्वल नहीं होती है। सो आपको बेसिकली करना क्या है इस क्वेश्चन में, आप पी क्यू स्क्वायर फाइंड कीजिए, क्यू आर स्क्वायर, आर एस स्क्वायर एंड एस पी स्क्वायर, ये दोनों इक्वल आएंगे चारों। ये चारों इक्वल आते हैं तो अब आपके पास दो प्रोबेबिलिटी होगी, या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। लेकिन जैसे ही आप डायगोनल्स के स्क्वायर पे जाएंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा, और इक्वल नहीं आएगा इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो रोम्बस है ना कि एक स्क्वायर है। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, प्रूव दैट मिड पॉइंट सी ऑफ ए हाइपोटेन्यूज इन ए राइट एंगल ट्रायंगल AOB is situated at equal distance from vertices O, A and B of triangle. Eighteenth question, prove that the midpoint C of hypotenuse in a right angle triangle AOB, A, O and B, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 0। ये पॉइंट B एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, पॉइंट A वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और क्या पूछ रहा है हमारे से, इसके हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है कोई C। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हमें पता नहीं है अभी, तो एक्स एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा बट वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा, सो एक्स एंड 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 एंड वाई। सपोज ये डिस्टेंस एक्स है और ये वाला वाई है, तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हुए ये एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए ये। सी जो है वो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, सो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, x प्लस 0/2 यानी x अपॉन 2, एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y अपॉन 2। ये हो गया। अब हमारे से ये पूछ रहा है कि ये मिड पॉइंट जो है C वो इन तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट है, ये हमें प्रूव करना है। इट मीन्स AC इज इक्वल टू OC। एक तो हमें ये प्रूव करना है, और OC इज इक्वल टू BC। क्लियर? क्वेश्चन यही है, प्रूव दैट द मिड पॉइंट C ऑफ हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB इज सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम वर्टिसेस O, A एंड B ऑफ ट्रायंगल। तो देखते हैं, यहां से हम OC फाइंड करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर एंड OC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं OC स्क्वायर फाइंड करता हूं। OC स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, सो x अपॉन 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, सो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया OC स्क्वायर।
ठीक है, अब मैं AC स्क्वायर फाइंड करता हूँ। AC स्क्वायर फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, देखिए AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 माइनस एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर, y माइनस वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर। सो बात वहीं आ रही है, x अपॉन 2 का होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा, x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस y में से y बाई 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, y अपॉन 2, एंड y अपॉन 2 का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर अपॉन 4। इट्स इक्वेशन सेकंड। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, AC स्क्वायर की। एंड BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू x बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, x बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y अपॉन 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, x बाई 2 माइनस एक्स, सो माइनस एक्स बाई 2 आएगा, एंड माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या आएगा, x रेज टू पावर 2 अपॉन 4 प्लस y बाई 2 में से 0 माइनस करने पे y बाई 2 रहेगा, एंड इसका स्क्वायर जब करोगे तो आएगा y स्क्वायर बाई 4। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, BC स्क्वायर की। सो आपके पास OC स्क्वायर आ गया, AC स्क्वायर आ गया, BC स्क्वायर आ गया। यही आपको प्रूव करना था कि OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, second and third, it's clear that AC square is equals to BC square is equals to OC square, hence proved। यही आपको प्रूव करना था कि ये पॉइंट C इस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है और वो इन तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 माइनस 1 0 4 माइनस 5 3। कोई एक ट्रायंगल दिया है, उसके वर्टिसेस हैं A, B एंड C, और इन वर्टिसेस की वैल्यू है 1 माइनस 1 0 4, 1 माइनस 1 0 4 एंड माइनस 5 3। लेंथ ऑफ मीडियन आपसे पूछा है, लेंथ ऑफ मीडियन आपसे पूछा है, यही है ना। तो जब इसके वर्टिसेस आ गए आपके पास, तो मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, मीडियन जो है वो अपनी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, सो इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D विल बी व्हाट, -5 + 1 अपॉन 2, -5 + 1 अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, एंड y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3 - 1 अपॉन 2। सोल्व करने पे कितना आया, -4 अपॉन 2, एंड ये कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 2। सो ये आया -2 एंड ये आ गया 1। सो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास -2 एंड 1। ऐसे ही आप किसको करोगे, इफ BE इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, then E will be the midpoint of its opposite side AC, और E के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे फिर, 1 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2। ये पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्योंकि E जो है मिड पॉइंट है AC का, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो ये आएंगे। इधर से पॉइंट F जो है ये मिड पॉइंट होगा किसका, AB का, तो AB के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे फिर,
सॉरी एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -5/2 एंड ये कितना होगा 7/2। ये पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपको कुछ अलग नहीं करना, आपको ए डी फाइंड करना है, बी ई फाइंड करना है, सी एफ फाइंड करना है, कर सकते हैं, क्योंकि किसी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज द सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द पॉइंट्स 8, 6 एंड 0, 10। फाइव 7 3 9। ये कोई लाइन सेगमेंट ए बी है और इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5 + 3 8, 8/2 4, 16, 7 + 9 16/2 8। तो पॉइंट सी जो है ये इसका मिड पॉइंट हो गया, तो उसके कोऑर्डिनेट्स 4 और 8 आ गए। ठीक है, दूसरा कोई लाइन सेगमेंट जो दिया है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 6 एंड 0, 10। 8, 6 एंड 0, 10। ये कोई लाइन सेगमेंट हो गया ए बी सी डी, सॉरी सी एंड डी। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम है, आपको ये प्रूव करना है। तो सी डी का, सॉरी मैं ये ले यहाँ रहने दीजिए, ई एंड एफ ये कोई लाइन सेगमेंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स 8, 6 एंड 0, 10 थे। तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो जाएंगे, 8 + 0 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 6 + 10 16 एंड 16/2 कितना होगा 8। यही अपने से पूछ रहा था कि इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम है, ये आपको प्रूव करना है। आपने चेक कर लिया, प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, इफ मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 1, 2, 0, -1 and 2, -1, then find its vertices। कोई ट्रायंगल आपको ए बी एंड सी दे रखा है और इसके जो मिड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दे रखे हैं, 1, 2, 0, -1 2 एंड -1। ये पॉइंट डी हो गया, ये वाला पॉइंट ई हो गया, ये वाला पॉइंट एफ हो गया। आपसे इस ट्रायंगल के वर्टिसेस पूछें, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस पूछें। सो क्लास में ऐसा क्वेश्चन पहले भी सोल्व कर चुका हूं, आप लोगों को ध्यान हो तो। जब हमें इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे नहीं रखे हैं, मैं अज्यूम कर लेता हूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1। ठीक है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2 एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 एंड y3। So, if D is the midpoint of line segment BC, then coordinates of B will be what? x2 plus x3 upon 2. x2 plus x3 upon 2। और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, अपने को दे रखा है ऐसा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x2 plus x3 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई।
इसी का y कोऑर्डिनेट यदि फाइंड करोगे तो क्या आएगा, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट 2। सो क्या आया, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 टू जा 4। सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब पॉइंट ई जो है ये भी मिड पॉइंट है किसका, AC का। तो यहां से क्या आएगा, x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन निकल आई। यहां से आप y कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, और ये किसके इक्वल होगा, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहां से आप f के कोऑर्डिनेट दे रखे और f जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो क्या इक्वेशन बनेगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। इसका मीनिंग हुआ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये किसके इक्वल होगा, y1 प्लस y2 किसके इक्वल होगा, -1 के, जिसको सोल्व करने पे आपके पास आएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2। ये 6 इक्वेशंस आपके पास में आ गई। ठीक है, सो और इन 6 इक्वेशंस की हेल्प से आप सोल्व करके x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, क्योंकि 6 वेरिएबल्स हैं, 6 इक्वेशंस आ गई, 6 के आंसर आपके पास आ जाएंगे। बात समझ में आई। सो जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपको x2 एंड x3 में दे दी, अब दूसरा आप देखिए कोई x3 एंड x1 में कोई इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। सो आप जो है फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। फर्स्ट में से थर्ड को माइनस करोगे तो क्या होगा, देखो करना किस टाइप से वो मैं आपको बता देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन थर्ड, तो देखिए x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 दिया है, और थर्ड इक्वेशन जो है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 दिया है। आपको इसमें से माइनस करना है, साइन चेंज हो जाएगा, x3 से x3 कैंसिल, यहाँ से इक्वेशन आएगी आपके पास x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, ये इक्वेशन सपोज x आ गई। अब आप यहाँ पर ये देखो x2 एंड x1 में आपके पास ये वाली इक्वेशन आई है, और दूसरी कोई इक्वेशन है x1 x2 की, वो इक्वेशन है 5। सो इक्वेशन x एंड इक्वेशन 5 की हेल्प से आप दोनों को ऐड करके सोल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा, देखिए मैं इसमें इक्वेशन 5 ऐड कर दूं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो देखो -x1 से +x1 कैंसिल, x2 प्लस x2 2x2, और वो किसके इक्वल हो गया, 4 + 2 6। सो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आई, x2 की, x2 इज इक्वल टू 3। x2 की वैल्यू 3 आ गई है। जब x2 की वैल्यू 3 आ गई तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x2 3 आया तो x1 यहाँ से आपके पास x1 कितना हो जाएगा, x1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 - 3 1। यहाँ से x1 आ गया, x1 आ गया, x2 आ गया, आप x3 फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन में देख लीजिए x1 की वैल्यू 1 है, वो वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास x3 की वैल्यू आएगी, और वो क्या होगी, -1। यहाँ तक ठीक है। सो x1, x2 एंड x3 इन तीनों की वैल्यूज तो आपके पास आ गई हैं, और इसी तरीके से आप लोग y2 एंड y3 एंड y1 वाली इक्वेशंस जो हैं उनको यूज करके y1, y2, y3 की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं, और आपके पास उनके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। चलो ठीक है, बता देता हूँ। एक ये वाली इक्वेशन रब कर रहा हूँ खाली,
इक्वेशन सेकंड y2 एंड y3 में दिया है आपको, ठीक है। ये इक्वेशन जो है y1 एंड y3 में है, y1 एंड y3, ये है -2 के इक्वल। मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये माइनस बना, ये माइनस बना, और ये क्या हो गया प्लस। y3 से y3 कैंसिल हो गया, तो यहां से आया आपके पास y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 4 + 2 6, ठीक है। अब y2 एंड y1 में इक्वेशन आ गई, y1 एंड y2 में एक इक्वेशन ये है आपके पास यहां पर, इक्वेशन y को 4 में ऐड कर दो आप, तो क्या आएगा देखिए, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 6। जब ऐड करेंगे तो प्लस y1 से माइनस y1 तो कैंसिल हो गया, y2 प्लस y2 2y2 एंड 2y2 इज इक्वल टू व्हाट 4, और यहां से आपके पास आएगा y2 इज इक्वल टू 2। y2 की वैल्यू 2 आ गई है। जब y2 की वैल्यू 2 आ गई तो आप y1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, y2 की वैल्यू 2 यहां पर पुट करो तो कितना आएगा देखिए, 2 माइनस y1 इज इक्वल टू -6, सॉरी +6, सो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -4। y1 भी आ गया, y2 भी आ गया, अब आपको y3 चाहिए, सो y1 इज -4, तो y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, y3 इज इक्वल टू होगा -4, इधर आने पे +4, तो 2 आएगा। सो आपके पास x1 y1, x2 y2, x3 y3 तीनों की वैल्यूज आ गई हैं, आप वो वैल्यूज पुट कर दीजिए। x1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास, यहाँ कहीं की थी हम लोगों ने 1, y1 की वैल्यू अभी फाइंड की है, यहाँ कहीं थी -4, सो एक वर्टेक्स आ गया आपका 1 एंड -4। x2 एंड y2, x2 आपने फाइंड किया था, अभी 3 आया था, y2 भी कैलकुलेट किया था, वो 2 आया था, ये इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। एंड थर्ड वर्टेक्स जो x3 y3 बचा है उसकी वैल्यूज भी आप पुट कर दीजिए। x3 आपके पास -1 है एंड y3 जो है वो भी अभी किया था हम लोगों ने 2, ये हो गया, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में आपको 3 वर्टेक्स पूछे थे ट्रायंगल के, और वो तीनों हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। सो क्वेश्चन हमारा ये था कि इफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस 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 एंड दिस, देन फाइंड द वर्टिसेस ऑफ दैट ट्रायंगल। जब मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, वर्टेक्स आपको पता नहीं है, तो आप उनको एज्यूम कर लो। एज्यूम करने के बाद में आप फॉर्मूला अप्लाई करके और मिड पॉइंट के इक्वल करो, आपके पास 6 ऐसी इक्वेशंस बनेंगी, और उन 6 इक्वेशंस की हेल्प से आप सोल्व करके ये कर सकते हैं। और जो आंसर आपका आना चाहिए वो आई थिंक यही आना चाहिए। एक तो 1 - 4 आना चाहिए, आ रहा है, दूसरा 3 एंड 2 आना चाहिए, ये भी आ रहा है, एंड थर्ड जो है -1 एंड 2 आना चाहिए, वो भी आ रहा है। सो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, ठीक है। सो क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये लास्ट वीडियो है। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स को नहीं आए थे वो पूछे गए मेरे से, तो मैंने एक वीडियो पूरा इस पर अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा लेंदी ज़रूर हो गया है, बट आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।